इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज ट्रू और फॉल्स। फाइंड कर लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मतलब कैसा? आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि, है ना, कोई दो साइड्स क्या हो? इक्वल हो, है ना। एनी टू, ये टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दे रखी होती है। अगर आप और डीपली यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा कि एट लीस्ट टू साइड should be equal for isosceles triangle। इसका मतलब क्या है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें कम से कम दो साइड तो इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब दो साइड भी इक्वल हो सकती है और तीन साइड भी इक्वल हो सकती है। इसका मतलब हमारे पास जो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास कौन कौन से केस आएंगे? एक तो आएगा कि जब एग्जैक्ट दो साइड इक्वल हो, टू साइड आर इक्वल। और दूसरा केस क्या होगा? क्योंकि उसने बोला क्या? एटलीस्ट बोला। क्योंकि अगर एटलीस्ट बोला इसका मतलब क्या? एटलीस्ट टू साइड इक्वल है। इसका मतलब दो साइड इक्वल भी हो सकती है, तीन साइड भी इक्वल हो सकती है। इसका मतलब इस वाले सेट में हमारे पास दो साइड भी इक्वल आएंगे, वो क्या होगा? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे तीन साइड इक्वल होगी तो कौन सा केस आ जाएगा? अगर तीन साइड इक्वल हो जाएगी यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास का इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस आ जाएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो किस किस ट्रायंगल को कंटेन कर रहा है? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल को भी कंटेन कर रहा है और इक्विलैटरल ट्रायंगल को भी कंटेन कर रहा है। और ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हम सेट इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो जितने भी सेट ए में एलिमेंट आ रहे हैं, सेट ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? वो एलिमेंट दैट एलिमेंट आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट है। और ये किसका सेट है? ये आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल्स का सेट है। तो हम कह सकते हैं कि जो इस सेट में एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो इस सेट में ट्रायंगल आ रहे हैं वो इस सेट में भी आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट इसके हैं वो सब इस सेट में क्या प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉपर सबसेट की कंडीशन होती है, पहली कंडीशन, वो फॉलो हो रही है। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों इक्वल सेट ना हो। तो ध्यान से देखो, ये सेट क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट है और ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी सेट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए और बी सेट है वो क्या है? इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका? सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का। इसका मतलब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा।